बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल होंगे फडणवीस। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और राजनाथ के साथ पार्टी का रुख तय करेंगे देवेंद्र। स्टूडेंट आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में शिक्षा मंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक फडणवीस दिल्ली जरूर जाएंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री के तौर पर नहीं। उन्हें बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मंडल संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी के एक नेता के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन और बिहार विधानसभा उपचुनाव में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन की सीट पर हार के बाद पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों पर मंथन चल रहा है। इसी के तहत संसदीय बोर्ड में जल्द बदलाव किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बोर्ड में शामिल किए जाने की संभावना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, लेकिन अब वह इसका हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में बोर्ड में महाराष्ट्र का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। फडणवीस को शामिल किए जाने से न केवल केंद्र में महाराष्ट्र का राजनीतिक वजन बढ़ेगा, बल्कि बीजेपी में उनका कद भी और मजबूत होगा। 1 महीने में 3 बार दिल्ली दौरा। देवेंद्र फडणवीस पिछले 1 महीने में 3 बार दिल्ली जा चुके हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हुई है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार दोनों नेता महाराष्ट्र में फडणवीस के काम से संतुष्ट हैं। फडणवीस ने भी दोनों नेताओं से कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, वह उसके लिए तैयार हैं। उनके लगातार दिल्ली दौरों के बाद केंद्र सरकार में शामिल होने की चर्चाएं तेज हुई हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद फडणवीस को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि फडणवीस कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि वह महाराष्ट्र में ही रहेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड पार्टी की सबसे ताकतवर कमेटी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कुल 12 सदस्य होते हैं। पार्टी के बड़े और महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में बोर्ड की अहम भूमिका होती है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसमें विनोद तावडे और पीयूष गोयल समेत 5 नेताओं को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि नबीन जल्द ही संसदीय बोर्ड में खाली पदों को भरने और बदलाव की घोषणा कर सकते हैं। बोर्ड में शामिल किए जाने के लिए फडणवीस का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बीजेपी में यह बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। ऐसे में पार्टी राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ा सकती है।